आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। शेयर करने की अपनी जिम्मेदारियां आप सभी लोगों को अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए निर्वहन उसका करना है। बहुत दिन से रिक्वेस्ट किया हूँ, लेकिन अमूमन मैं देख रहा हूँ कि 10-20 लोगों को छोड़ करके कोई इसके लिए सार्थक प्रयत्न करता हुआ दिख नहीं रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा सा हाथ लगाइए, है ना, और जो है इस चैनल को 10,000 ही बनाइए। आप लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनती है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आज तक आप सभी लोगों को हमेशा ही मोटिवेटेड रखा है। निराशा के घोर अंधकार से निकाल करके आप सभी लोगों को एक उजाले की तरफ, एक पॉजिटिव उजाले की तरफ हम लेकर के आए हैं। जिस तरीके से इस समय माहौल बना रहे हैं लोग, नेगेटिव नैरेटिव फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बरसाती मेढक की तरह हैं, जो कि जब बारिश होती है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए टर टर करते हुए सबसे पहले कूदेंगे और उसके पहले उनका नामो निशान तक नहीं रहेगा। हमको ये नहीं समझ में आता है कि आप सभी लोग ऐसे यूट्यूब चैनलों पर उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं करते हो। आपको सवाल जवाब उनसे करना चाहिए, ठीक है। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों के लिए बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ही नैतिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया है। कहने वाले हमारे विषय में कुछ भी कहें, शब्दों की मर्यादा के अंतर्गत की गई कोई भी टिप्पणियां, चाहे वो पक्ष में हो या विरोध में, उन सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। शब्दों की मर्यादा को बनाए रखिए ताकि हमें पढ़ने में भी मज़ा आए और आपको लिखने में भी मज़ा आए, ठीक है। और शब्दों की मर्यादा यदि कोई लांघता है तो उसको लिखने में भी दिक्कत होती है और सामने वाले को पढ़ने में भी दिक्कत होती है ना। तो ये चीज़ें एक अध्यापक के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि आप भी अध्यापक बनने की लाइन में खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ अपडेट निकली है। देखिए, आज लोक सेवा आयोग में उपस्थित हुआ था, तो आज लोक सेवा आयोग में कई लोग मिल गए। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे जान पहचान के भी मिल गए, कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र भी मिल गए, जो कि पूरा छात्र रहे हैं, छात्र नेता भी हैं इस समय एबीवीपी के, है ना। तो उन लोगों से जब इन सारे मुद्दों पर बात होने लगी तो बातचीत होते होते सारी चीज़ों को डिक्लेयर कराने के लिए सचिव महोदय के आवास पर कूच करने का प्रयत्न किया गया, किंतु सचिव महोदय वहीं ऑफिस में ही उपलब्ध हो गए। उनके सम्मुख जाकर के हम लोगों ने एक एक करके अपनी मांगें रखी हैं और उनसे स्पष्टीकरण लेने का प्रयत्न किया गया है कि आखिर किस वजह से और कितने दिन एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन डिले होगा, स्पष्ट बताएं। सचिव महोदय का ये कहना था कि हम ये चीज़ें आपको कैसे डिक्लेयर करके बता दें कि कितने दिन विज्ञापन लटकेगा, ठीक है। और लटकने का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ग्रांट मिलने के बाद सारे विवाद वैसे भी समाप्त हो गए थे। जब हमने आप सभी लोगों के लिए प्रयत्न किया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ग्रांट मिल जाए तो हो सकता है जल्दी विज्ञापन जारी हो जाए, तब मेरा किसी ने सहयोग नहीं किया था और न ही किसी ने ये कहा था कि हाँ सर आपने मेहनत की तो आपका ही ये एफर्ट है।
अध्याचन एक बार वापस भेजा गया था, याद है ना? उस अध्याचन को 2 दिन के भीतर वापस ले आया गया, तो भी किसी ने हमको क्या क्रेडिट दी? नहीं दी। कोई देखता नहीं, हमें भी उस बात का मलाल नहीं। हमें आपका हित चाहिए ताकि हमारे न रहने पे भी आप सभी लोग हमें याद कर सकें। है ना? जिंदगी का क्या भरोसा है, कब किसके साथ क्या होगा, ईश्वर ने काल के कपाल में क्या लिख दिया है, कौन जानता है ना? तो इसलिए कार्य ऐसा करके जाओ कि 4 लोग याद रखें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। एक एक मुद्दे पर आप सभी लोगों से बातचीत होगी। सचिव महोदय से ये पूछा गया कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में किस प्रकार का विवाद अभी शेष है। तो उन्होंने कहा विवाद कोई भी शेष नहीं है, जो विवाद है वो केवल 2 विषयों को लेकर के, पहला है हिंदी, दूसरा है कला। हिंदी के विद्यार्थी कह रहे हैं हमको संस्कृत की अनिवार्यता से छूट दिया जाए, ठीक, जिसमें आप लोगों के भी ज्ञापन सम्मिलित हैं। और कला के विद्यार्थी जो प्राविधिक से हैं, टेक्निकल फाइनेंस से हैं, बीएफए से हैं, जो नॉन बीएड की कैटेगरी में आते हैं, ये विद्यार्थी लोक सेवा आयोग के लिए और शासन के दोनों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। तो हमने कहा भैया ऐसी बात है, सरदर्द है तो डिसिप्लिन खाओ, सरदर्द मिटाओ, है ना? तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के बात जब हुई तो इस बात को स्पष्ट किया गया कि इनकी नियुक्तियों के जो प्रोसेस हैं वो अक्टूबर महीने में ही स्टार्ट होंगे, ठीक, मतलब इनकी नियुक्तियां चलती रहेंगी। और जैसे ही इनके लिए जो है क्लियरेंस होगा, आपको आज स्पष्ट बता दे रहे हैं, जैसे ही इनके नियुक्ति आदि का क्लियरेंस होगा तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। आखिर इस विज्ञापन को लटकने के जो मतलब मायने क्या है कि लटक रहा है विज्ञापन, कितने दिनों तक ये विज्ञापन लटके रह सकता है? उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी संस्थान का, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो या अन्य कोई भर्ती संस्थान हो, किसी भी विज्ञापन को लटकाने या अटकाने का श्रेय उस संस्थान को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि संस्थान को उससे क्या लाभ क्या हानि, है ना? जो वो तो शासन के निर्देश पे कार्य करने वाली संस्थाएं होती हैं, तो शासन का जैसे ही निर्देश मिलता है वैसे ही विज्ञापन तत्काल जारी होगा। शासन को रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर भेजा गया है, उन्होंने इस पत्र को दिखाया भी जो इन्होंने शासन को प्रेषित किया है, जिसमें बार बार इस बात का उल्लेख है कि कला और हिंदी की अर्हता को आप सुलझा दीजिए। और इसके लिए रिमाइंडर जो लिखा गया था उसमें 10 दिन का वक्त दिया गया था, जिसमें से 3 दिन का वक्त बीत चुका है, अभी 7 दिन का वक्त शेष है, ठीक। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए जब हमने पूछा कि सर क्या इसका विज्ञापन दिसंबर या जनवरी तक जा सकता है, तो उन्होंने इस बात को साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि विज्ञापन जो है वो दिसंबर या जनवरी तक जा सकता है। विज्ञापन अक्टूबर में ही प्रस्तावित है, क्योंकि हमें हर हाल में अक्टूबर में कई बड़े विज्ञापनों को जारी करना है, जिसमें एलटी ग्रेड है, जीआईसी प्रवक्ता है, आपका खंड शिक्षा अधिकारी है, आरओ है, डायट प्रवक्ता है, ठीक है ना। ये सारे विज्ञापन आपके जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में, मतलब 15 नवंबर तक आपके सारे विज्ञापन वो जारी होने हैं। अगला जो प्रमुख मुद्दा था कि भाई इसका विज्ञापन क्या 30 अक्टूबर तक जारी हो सकता है, उन्होंने कहा कि 100% में से 99.9999% तक संभावना है कि ये आपका जो है जारी हो जाएगा विज्ञापन, तब तक शासन इसकी सहमति दे देगा, ठीक है। और चूंकि संशोधन आदि को भी प्रस्तावित किया गया है, इसके लिए लोक सेवा आयोग के द्वारा राजकीय विद्यालयों शिक्षक भर्ती विद्यालय, राजकीय विद्यालय के शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन आदि भी करना पड़ेगा, ठीक है। बिना संशोधन के तो कोई कार्य होगा नहीं भाई, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। हमने कहा सर यदि एलटी में ज़्यादा विवाद है तो एलटी को करिए किनारे और डायरेक्ट जो है जीआईसी प्रवक्ता का 4000 पदों पर विज्ञापन जारी कर दीजिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 4000 पदों पर विज्ञापन एलटी का नहीं, जीआईसी का नहीं, बल्कि एलटी का जो है वो 13000 पदों पर विज्ञापन आएगा। जीआईसी में आपके जो पदों की संख्या है वो 3260 से लेकर के आपका 4000 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। मतलब 3260 से लेकर के
4,000 के बीच में आपका जो है वो विज्ञापन रहेगा जीआईसी प्रवक्ता का। और जीआईसी प्रवक्ता को सर्वप्रथम जारी करने पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम इसके लिए शिक्षक सेवा नियमावली से अब बाध्य हो चुके हैं। ठीक है, कि हम जब भी विज्ञापन देंगे जीआईसी और एलटी दोनों एक साथ में देंगे, मतलब बाय वन गेट वन फ्री वाला सिस्टम है। ठीक है, और रही बात आपके जो मतलब पेपर आदि की, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पेपर 2022 में एलटी ग्रेड का या जीआईसी प्रवक्ता का नहीं कराया जाएगा। हाँ, जीआईसी प्रवक्ता का प्रीलिम्स कराया जा सकता है आपका दिसंबर तक। ठीक है, विज्ञापन जारी होने के बाद आप सभी लोगों को 1.5 पौने 2 महीने का टाइम रहेगा तैयारी करने की। ठीक है, और अगली जो अपडेट है आपकी महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि एज रिलैक्सेशन से संबंधित है। एज रिलैक्सेशन के संबंध में जब सचिव महोदय से रिक्वेस्ट किया गया कि क्या ये लोक सेवा आयोग ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया कि एज रिलैक्सेशन 5 वर्ष का विद्यार्थियों को प्राप्त होगा जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं, तो आयोग के जो सचिव महोदय हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को कंडीशनल एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा। मैंने कहा भैया मतलब कंडीशनल क्या है, इसमें भी कोई कंडीशन अप्लाई होगा क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, कंडीशन इसमें यह है कि कुछ जो बड़ी भर्तियां होंगी उसमें एज रिलैक्सेशन का जो दायरा होगा वो होगा कितना, केवल और केवल 3 वर्ष का। ठीक है, जैसे आपका पीसीएस वगैरह की वैकेंसी हो गई उसमें 3 वर्ष का मिलेगा। ठीक, लेकिन आपकी एलटी हो गई, जीआईसी हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, डाइट प्रवक्ता हो गया, आरओ हो गया, इसमें आप सभी लोगों को मिलेगी 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इसे भी भाई बाद में चुनौती दी जा सकती है कि आप एक ही संस्थान के होकर के अन्य अन्य चीज़ों पर दोबारा जो है इन सारी गलतियों को कैसे कर सकते हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो इसको बाकायदा धारित करते हों, जो इसके लिए एलिजिबल हों, अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सभी लोगों के लिए जो कि संबंधित है आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, एडेड जूनियर की प्रक्रिया की फाइल आगे बढ़ा दी गई है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने इस फाइल को समर्पित कर दिया है मुख्यमंत्री कार्यालय को। ठीक है, अब मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई ना कोई आदेश अवश्य आएगा। ठीक है, और जैसे ही आदेश जारी होता है आप लोगों की मेधा सूची और काउंसलिंग आदि का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए सार्थक और सत्य प्रयत्न करता रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो तो आपका गया दिसंबर में। ठीक है, उसके पहले विज्ञापन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात 6800 की लिस्ट की, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं 6800 की लिस्ट अभी फाइनल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी कई प्रोसेस हैं, कई जो है मतलब तरीके हैं, और उन तरीकों में से जो है आप सभी लोगों को कुछ रिलैक्स मिलने की संभावना जत रही है कि हो सकता है कि आप लोगों को कुछ रिलैक्स मिल जाए एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों को। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का जो पेपर था प्रथम पाली का, वो पेपर बेहद आसान बनाया गया था, तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी काफ़ी संख्या में पास भी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। हमें जुकाम इतनी ज़बरदस्त हो गई है ना कि ऑटोमेटिक मतलब आँख से मेरे पानी गिर रहा है, जान लीजिए, इतनी ज़बरदस्त जुकाम हुई है। इसलिए बार बार जो है मतलब हमारी आँख बंद हो जाती है क्योंकि इतना आंसू टाइप का गिर रहा है। हाँ, टीजीटी पीजीटी के लिए आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गए थे, तो आज सदस्य लोग मतलब सचिव लोग कोई नहीं था वहाँ पे, केवल स्टेनोग्राफर वगैरह काम कर रहे थे, फार्मों की स्कैनिंग कर रहे थे। तो उनसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया कि आखिर टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं क्या वो दिसंबर में हो सकती हैं। तो इस बात से उन्होंने भी स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि टीजीटी की परीक्षा तो दिसंबर में हो सकती है लेकिन पीजीटी नामुमकिन है। ठीक है, और दूसरी बात कि क्या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 30 अक्टूबर तक सदस्य आदि जारी हो जाएंगे, उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी सदस्यों की। तो इस बात को स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि शासन को इसके लिए जो है बार बार पत्र लिखा गया है
और ये पत्र आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे जान लेना भी आप सभी लोगों के लिए बेहद उचित है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसकी एकमात्र वजह ये है कि कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है यूपी ट्रिपल से लेकर के आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड तक। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पूरी तरीके से, पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ तैयारी करते रहें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।